जो रेवेन्यू इकट्ठा कर लिया ट्रंप ने, ये इतना टैरिफ लगा के, उसका क्या होगा? क्या वो वापस दिया जाएगा? हालांकि कोर्ट ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की। सपना, देखिए, जो आपका आखिरी सवाल है कि क्या जो रेवेन्यू इकट्ठा किया गया है अमेरिकी सरकार की तरफ से, क्या वो रिफंड होगा, तो इसको लेकर वहां के कोर्ट में कई केसेस चल रहे हैं। उस पर कोर्ट ने सीधे तौर पे नहीं कहा है, लेकिन अमेरिकी प्रशासन जो है वो नहीं चाहेगा कि रिफंड करे आने वाले वक्त में। दूसरी बात, ग्लोबल टैरिफ की आपने बात की कि देखिए, अभी मौजूदा में भारत और अमेरिका के बीच जो इंटरिम ट्रेड डील हुई है उस पे 18% का टैरिफ लगता है, और मौजूदा में भारत और अमेरिका के बीच जो व्यापार होता है और खासकर भारत से जो निर्यात होता है अमेरिका को, उसमें 55% ऐसे सामान है या उन सामानों का मूल्य है जिन पर अगर मौजूदा कोर्ट का ऑर्डर लागू हो जाए तो 18% से भी कम टैरिफ भारत के सामानों पर लगेगा। लेकिन स्टील हो गए, एल्यूमिनियम हो गए, उन पर फिर अधिक टैक्स या टैरिफ लगाया जाएगा। जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसको लागू करके देखे तो, हालांकि उन्होंने जरूर ये कहा है कि भारत पर इसका असर नहीं होगा, लेकिन ग्लोबल टैरिफ लगाने को लेकर जो उनका आदेश आया उसमें यह साफ कहा गया कि एग्जिस्टिंग टैरिफ से 10% बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन है कि आखिर कैसे ये लागू होगा। अगले हफ्ते जो है भारत और अमेरिका के बीच आने वाले वक्त में ट्रेड डील को लेकर जो मार्च में कहा जा रहा है कि अंतिम तौर पे फाइनल ट्रेड डील होगा, उसको लेकर चर्चा होगी। तो भारत को कहीं ना कहीं एक मौका जरूर मिलेगा कि वो अमेरिका से निगोशिएट बेहतर तरीके से कर सके, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का चाबुक जो है वो ट्रंप के फैसले पर लग चुका है, और इससे भारत को, मुझे लगता है, या ट्रेड से जुड़े जो निगोशिएटर है भारत की तरफ से, उन्हें एक बढ़त जरूर मिलेगी, क्योंकि ट्रंप कहीं ना कहीं अब बैकफुट पे। नीरज, मैं आपको रोकना चाह रही हूँ, हमारे साथ में अर्थशास्त्री शरद कोहली जी जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। शरद जी, कैसे देखते हैं ये मार्केट में उथल पुथल कर रहा है, लेकिन एक बड़ा सेटबैक है ट्रंप को? नमस्कार सपना, आपको न्यूज 18 इंडिया के सभी दर्शकों को। जी हाँ, ट्रंप के सारे जो मंसूबे थे, ऐसा लगता है उन पे पानी फिर गया है, परंतु परिस्थिति अमेरिका में बहुत कॉम्प्लिकेट हो गई है। इसको दर्शकों को समझना होगा, क्योंकि ट्रंप साहब ने IEEPA एक ये कानून था जिसके अंतर्गत ये टैरिफ लगाए थे, इमरजेंसी टैरिफ लगाए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो ये लड़ाई थोड़ी ना चल रही है आपकी इन देशों से जो आपने टैरिफ लगाए हैं। अब दिक्कत ये हो गई है कि ट्रंप साहब की एक तरफ साख है, उन्होंने रात को एक और घोषणा करी, उन्होंने 10% और टैरिफ लगा दिए दुनिया पर। ये उन्होंने एक सेक्शन 122 होता है अमेरिका का ट्रेड एक्ट है 1974 का, जिसके अंतर्गत उन्होंने ये लगा दिए हैं। और ये भी कहा है, उनसे भारत के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भारत पे जो अपना डील हुई है वो वैसे की वैसी है। तो कॉम्प्लिकेशन अब ये खड़ी हो गई है कि जो पहले डील हुई थी जिसपे हस्ताक्षर बहुत सारे देशों ने किए हुए हैं, क्या वो डील वैलिड रहती है? और एक बात और बहुत ध्यान रखने वाली है इसमें सपना, कि सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि आप टैरिफ को रिफंड करिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये टैरिफ अवैध आप लगाए हैं आपने। अब जो इंपोर्टर्स हैं अमेरिका के, उनको ये टैरिफ लॉ सूट फाइल करके रिफंड क्लेम करना पड़ेगा। तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड परिस्थिति खड़ी हो गई है, अस्थिरता का माहौल है। ब्राजील के ऊपर उन्होंने एक सेक्शन 301 है अमेरिका के ट्रेड एक्ट का, उसके अंतर्गत टैरिफ लगाए थे। आज ट्रंप साहब अब इस वीकेंड पे ये पूरी की पूरी मंत्रणा करेंगे कि अब मैं किस सेक्शन के अंदर लगाऊं, क्योंकि एक सेक्शन 338 भी है जिसके अंतर्गत तो लगा सकते हैं। बहुत ही विस्तृत मामला है। आपके साथ में कभी अगर फेस टू फेस जुड़ूं तो मैं समझाऊं इन सेक्शंस का क्या अर्थ है और क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। उनके लिए सिचुएशन सदन में भी बहुत अच्छी रही है, चीजें उनके खिलाफ भी हैं, तो वो ऐसा नहीं है कि चीजें सदन में ही लेकर जाएं, वहां पर ही चर्चा करें, वो भी उतना आसान उनके लिए दिख नहीं रहा है। बहुत शुक्रिया शरद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा करने के लिए। शैलेंद्र हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए। शैलेंद्र, हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं कि ये अस्थिरता का माहौल अभी और आगे जाएगा, क्योंकि क्लेम को लेकर जो चर्चा हो रही है, भाई आपने इतना पैसा इकट्ठा कर लिया, इतना रेवेन्यू ले लिया, ये प्रोसेस बहुत लंबा है, लेकिन कंपनियां चाहेंगी कि एक लंबा प्रोसेस भले ही हो, लेकिन जो एक्स्ट्रा उन्होंने दिया वो तो पे बैक हो ना भाई। देखिए, कल ट्रंप जब एड्रेस कर रहे थे व्हाइट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को, ठीक 2-3 घंटे के अंदर जब ये फैसला सामने आया है तो उन्होंने साफ कह दिया है कि रिफंड्स को लेकर जो भी पैसा हमें मिला है पिछले कुछ महीनों के अंदर, उस रिफंड्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक लाइन तक नहीं कही। उन्होंने इस पर भी सवाल खड़े किए कि सुप्रीम कोर्ट खुद भी क्लियर नहीं है कि इस पैसे को हमें करना क्या है। लेकिन एक अहम बात जो ट्रंप ने खुद बोली है, उन्होंने कहा है कि भले ही सुप्रीम कोर्ट ने IEEPA के तहत जो टैरिफ लगाए गए थे उसको हटा दिया है, लेकिन हम जो नए टैरिफ लेके आ रहे हैं दूसरे सेक्शन के जरिए राउंड अबाउट होते हुए, तो उसका असर बहुत ज्यादा होगा और वो पहले से ज्यादा पैसा अर्जित करेगा अमेरिका। तो कहीं ना कहीं ट्रंप
आहत जरूर हुए हैं, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया है कि टैरिफ को लेकर वो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। जैसे कि आपने अभी कुछ देर पहले जिक्र किया था कि कीप काम एंड टैरिफ, कीप पेइंग टैरिफ, ये बात बिल्कुल सही है कि ट्रंप अपनी बात से पीछे नहीं हट रहे। भले उन्होंने सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस को लताड़ा भी है अपने स्टेटमेंट्स के जरिए, लेकिन टैरिफ को लेकर वो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं। लेकिन देखना ये होगा सपना की, अगर टैरिफ को लेकर अब ये बात चल रही है कि उन्होंने 10% एडिशनल टैरिफ लगाया है, तो क्या इसका असर भारत पर भी होगा? इसको लेकर भारत में जो यूएस दूतावास है या जो स्टेट डिपार्टमेंट यूएस का, उनको क्लैरिटी देनी पड़ेगी कि क्या भारत के साथ जो ट्रेड डील है वो इसी एक्चुअल रेट पर 18% पर सेटल हुआ या नहीं, ये देखने वाली बात है। नीरज ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि अब हम नेगोशिएट करने की स्थिति में आ गए। नीरज, मैं आपका रुख करूंगी, एक खबर हम दिखा दें अपने दर्शकों को, उसके बाद में हम आपका रुख करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से भारत के प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की है इन सबके बीच में, और पीएम मोदी को एक महान नेता और अपना अच्छा दोस्त बताया है। साथ ही भारत पर कोई भी अतिरिक्त टैरिफ नहीं लगाने का ऐलान किया है, कोई भी अतिरिक्त टैरिफ नहीं लगाने का ऐलान किया। इस पर गौर कीजिए। ट्रंप ने कहा कि भारत के साथ व्यापारिक संबंध मजबूत और स्थिर बने हुए हैं, मौजूदा ट्रेड डील में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया जाएगा। On the trade deal, which is the framework which is to be signed with India sometime soon. Yeah. Will that stand now? Yeah, and on the nothing decision, changes. nothing changes. No, nothing changes. They'll be paying tariffs, and we will not be paying tariffs. Our deal with India is they pay tariffs. This is a reversal from what it used to be, as you know. India, and I think Prime Minister Modi is a great gentleman, a great man, actually. नीरज का रुख कर लेते हैं। नीरज, इसका बहुत असर नहीं पड़ रहा है, लेकिन जरा आप समझाएं कि कितना असर पड़ेगा, और आने वाले दिनों में जो बहुत अभी भी जिन ट्रंप की स्थितियां बहुत अच्छी नहीं है, व्हेन वी विल सिट ऑन द टेबल, हम लोग जब नेगोशिएट करेंगे तो कहेंगे कि भाई अब आप देख लीजिए, समझ लीजिए चीजों को, हमारे साथ चीजें इस तरीके से चलेंगी तो ज्यादा बेहतर आपके लिए होगा, एक बड़ा मार्केट आपको मिलेगा इस मुश्किल परिस्थिति में। सपना, देखिए, एक फैक्टर इन करेगा जिस मुद्दे को मैंने उठाया है कि आने वाले वक्त में जब निगोशिएशन होंगे तो भारत को कहीं ना कहीं एक बढ़त रहेगी। लेकिन दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि ट्रंप ने यह जरूर कहा है कि भारत के साथ ट्रेड डील पर कोई असर नहीं होगा, वो चेंज नहीं रहेगा। लेकिन सवाल यह है कि 18% रेसिप्रोकल टैरिफ पे जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, क्या वो भारत के ट्रेड डील पे लागू होगा? मुझे लगता है अगर लागू नहीं होगा तो भारत के जो निर्यातक है उन्हें बहुत सारे सामान पे दुनिया के अलग अलग देशों से ज्यादा टैरिफ देना होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जिन कानूनों के तहत बहुत सारे टैरिफ को अवैध करार दिया है वो रेसिप्रोकल टैरिफ के अंतर्गत भी आते हैं। तो वो रेसिप्रोकल टैरिफ खत्म होगा कि नहीं? अब ट्रंप इधर एक बात कह रहे हैं कि भारत के साथ कोई चेंज नहीं होगा, तो न चेंज में भी भारत के 55% सामान जो कि जाते हैं वहां, और जो इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उन पर जो पुराना वाला टैरिफ है, जो जनरल टैरिफ था, वो लगना चाहिए। तो अगर उससे ज्यादा लगेगा तो कहीं ना कहीं भारत के निर्यातकों को नुकसान हो सकता है। तो ऐसे में क्लैरिटी अभी बहुत कुछ चाहिए। ट्रंप के फैसले के बाद ग्लोबल टैरिफ क्या भारत पे लगेगा, ये एक बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद किन किन सामानों पर भारत के टैरिफ पुराने दर पे लगेगा, जो पहले लगता था जब ट्रंप ने टैरिफ लगाने से पहले जो अमेरिका की तरफ से टैरिफ लगता था, वो कितना लगेगा। इसके अलावा आने वाले वक्त में जो ट्रेड डील होना है उस पर क्या रुख होगा अमेरिका का और इधर से भारत का। बहुत शुक्रिया नीरज आपका तमाम जानकारी देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। शैलेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए, खबर अपने दर्शकों को दिखाएं, उसके बाद फिर से चर्चा करते हैं। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ट्रंप के लगाए टैरिफ को रद्द किए जाने पर बाजार विशेषज्ञ और अर्थशास्त्रियों का क्या कहना है, वो आप सुनिए। I think court cancelling the Trump tariff is a welcome decision, and this is a stabilizing factor in global trade, and particularly for India, sectors like textiles, gems and jewelry, engineering sectors, they'll be highly benefited. I think it is a very good initiative by the Supreme Court, and it has established the rule of law system. I think the rule of law system has been established by the Supreme Court ruling, and if we talk about the Indian economic terms also, I think it is going to benefit India in a nicer way, and I think our trade is going to boom, and definitely will have a better time of trade with the United States.